बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई होप कि आप लोगों का जो लास्ट वीक है वो भी बहुत मज़े का गुजरा होगा। ये है हमारे वीकली एनालिसिस। तो चलें जी, वीकली एनालिसिस की जो समरी है उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझ लें, जिन लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि सर 3080 वाली वीडियो कहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो ये पड़ी हुई है, ठीक है। ये चैनल के फीचर्ड सेक्शन में लगाई हुई है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इससे मैक्सिमम एडवांटेज जो है वो ले सकें। एज वेल एज जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखें, बेल का आइकन प्रेस करके रखें, क्योंकि अब हमारे लाइव सेशंस भी स्टार्ट होने जा रहे हैं अगेन। कल से हम लोगों ने जो है वो स्टार्टअप ले लिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों की एक नज़र जो हमारे लास्ट वीक के जो गोल्ड के वीएवी चैनल के रिजल्ट्स हैं उन पर डलवाऊंगा, ताकि हमारे पास जो पिक्चर है वो स्मूथ रहे, और जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी जो प्लानिंग अगर जो है वो लेकर चलना चाह रहे हो अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से, तो वो भी मैं यहाँ पे बता दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट वीक हमारा बड़ा मज़ेदार सुपर ट्रूपर अगेन गया है। हमेशा की तरह, कुछ माजी के कुछ वीक्स की तरह, अब तो कंसिस्टेंटली काफ़ी वीक ऐसे हो गए हैं जिसमें हम लोग जो है वो बैक टू बैक रिवॉर्ड बनाते जा रहे हैं। ये हमारे पास रिपोर्ट है जी 14 फ़ेब से लेकर 20 फ़ेब तक की। ये $58 वाले चैनल की रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने जो पिप्स गेन किए हैं वीकली बेसिस पे वो हैं 6190, यस 6190, और ये बैक टू बैक वर्किंग से की जाती हैं। अब यहाँ पे अगर वो लोग हों जो कहते हो कि नहीं जी हमने जो है वो सारा दिन में एक ही सिग्नल कॉपी करना है या फिर एक ही सिग्नल पे काम करना है, तो ये आप लोगों की अपनी चॉइस है, लेकिन हमारे एंड से बैक टू बैक मैक्सिमम सिग्नल्स दिए जाते हैं। अब ये है जी $100 वाले चैनल की रिपोर्ट। ये भी रिपोर्ट आपके पास 14 फ़ेब से लेके तो 20 फ़ेब तक की रिपोर्ट है, और इसमें भी हमारे जो वीकली रिजल्ट रहा है वो रहा है 5175 पिप्स, 5175 पिप्स। और ये सारी गोल्ड की पिप्स हैं, इसमें कोई अदर करेंसी पेयर नहीं है, कोई फ्री सिग्नल इंक्लूड नहीं है, ये सारा वीआईपी चैनल की वर्किंग है। अगर आप बिगिनर हैं और फंडेड अकाउंट होल्डर हैं तो मेरा मशवरा है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस वाले चैनल में ये 4 मंथ्स का पैकेज है। ये 4 मंथ वाला चैनल है, ठीक है। आना चाह रहे हो मोस्ट वेलकम है, लेकिन याद रखें एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि एक जो ट्रेडर होता है उसने वर्किंग अपनी खुद ही करनी होती है। तो बैक टू बैक वर्किंग कर सकते हैं, आप समझते हैं कि वाकई भाई हमें एक बूस्ट चाहिए, तो मोस्ट वेलकम है। ऑफ कोर्स आपको वहाँ पे गाइडलाइन सारी चीज़ें टाइमली अपडेट जो हैं वो वाया टेक्स्ट मैसेजेस दी जा रही होती हैं। इसके बाद ये है जी हमारा तीसरा चैनल जो कि जायंट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये $85 अ मंथ वाला है। इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की बैक टू बैक वर्किंग होती है, और इसमें ये वो चैनल है जिसमें हमारी कोशिश होती है कि सिग्नल रुके ही नहीं कभी भी। इसमें कोई टारगेट नहीं, इसमें और 58 वाले में कोई टारगेट नहीं, और दोनों ही मंथली बेस्ड चैनल है। 100 वाला 4 मंथ्स का चैनल है, उसका वीकली टारगेट हमारा होता है 1000 पिप्स का, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इतनी पिप्स एक्सटेंड करवा देता हूँ। इसकी हमारी पिप्स गई हैं जी 7764, 7764, 7764 पिप्स। तो जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो, याद रहे ये वाला चैनल सिर्फ एडवांस यूजर्स के लिए है। एक चीज़ को हमेशा याद रखें, जब आप कहीं पे जाते हैं तो आपको उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए काम करना होता है। कुछ यूज़र्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं सर हमें जो है ना वो बस एक पोजीशन दे दें, आप ये सेट करवा दें, ये एडजस्ट करवा दें। ऐसे किसी यूज़र की कोई गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आप एक्सपीरियंसड हैं, वाकई कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है। इंतज़ार किस बात का। तो चलें जी अपनी समरी की तरफ जो है वो चलते हैं। DXY फिलहाल तो मार्केट आपकी एक बियरिश कुछ वेज फॉर्मेशन बनाती हुई आ रही है, और कुछ एक बियरिश चैनल कह लें समहाउ, कोई बहुत सॉलिड तो नहीं है, लेकिन हाँ बियरिश चैनल की फॉर्मेशन हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। एज वेल एज अगर हम लोग यहाँ पे D1 पे हेड एंड शोल्डर की पिक्चर बनाते हैं तो वो भी यहाँ बन रही है, हेड शोल्डर। लेकिन उसके लिए भी जो नेक लाइन है वो हमारे पास यही वाली है, ठीक है। इस नेक लाइन को माइंड में रखें, जब तक इस नेक लाइन का ब्रेक डाउन नहीं होता मार्केट आपकी फर्दर डाउनवर्ड नहीं आ सकती है। हाँ अगर आप यहाँ पे कोई फिब वगैरह लगाते हैं, और फिब कहाँ से लगेगी, ऑफ कोर्स इस लो से इस हाई की, तो हमारे पास जो सबसे पहला एरिया था फिब का, मार्केट ने वो टेस्ट कर ली है। अगर मार्केट इससे नीचे सस्टेन होती है, इसी को रीटेस्ट कर दे तो बेहतर है। फिर आपके पास जो नेक्स्ट एरिया है वो 105.22 का है। उससे नीचे अगर मार्केट आती है तो आपके पास जो थर्ड पिक्चर है वो 104.02 का है। लेकिन ये पिक्चर नहीं करनी है यहाँ है तो बाय कर लें, यहाँ है तो बाय कर लें, यहाँ है तो बाय कर लें, वो पिक्चर नहीं करनी है, ठीक है ना। ज़बरदस्ती नहीं मार्केट में घुसना। हाँ अगर एग्रेसिवली करना चाह रहे हैं प्ले तो वो फिर आपकी चॉइस है, फिर उसमें एसएल क्या, फिर यहाँ क्या, फिर यहाँ क्या, फिर तो ऐसे ही बहुत बड़ा हो जाएगा। करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल अभी तक मार्केट इसकी कुछ रिवर्स होती हुई दिखाई दे रही है, और हमारे पास यहाँ पे ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का एरिया भी आ चुका हुआ है। अगर मार्केट से नीचे नीचे सस्टेन रहती है, विच इज़ योर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, SPR जोन है,
जब तक मार्केट आपकी एसपीआर जोन प्ले कर रही है तब तक आप इसको दबा के जो है प्ले कर सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर आपके पास जो पिक्चर है वो चेंज हो जाएगी। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा फिर आपकी मार्केट जो है फर्दर अपवर्ड कुछ सिनेरियो अगेन निकाल सकती है, यहाँ से होते हुए फिर कुछ ये पिक्चर बनेगी। गॉट इट? अच्छा जी, ये हम आ गए यूएस ऑयल पे। अच्छा, यूएस ऑयल का 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपका हो गया ब्रेक इवन हिट, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट आपको रिवॉर्ड दे रही है, कितने पिप का? 250 प्लस पिप का रिवॉर्ड दे के आई है। अब कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है फिलहाल कि मार्केट आपकी यहाँ से मजीद जो है वो डाउन साइड पे अब जाना चाह रही है। तो सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट, हमारे पास जो पिक्चर है वो अपकमिंग के लिए क्या सिनेरियो बनाएगी। देखें, 70 के लेवल का जैसे ही ब्रेक डाउन होता है, ये हमारे पास एक लास्ट ही सपोर्ट है, ये वाली, और ये भी आरबीएस जोन की ही सपोर्ट है, ठीक है। एक लास्ट जो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक रिस्क वाली कॉल एडवाइस करूंगा, थोड़ी सी रिस्की हो सकती है, ऑफकोर्स बाय की एडवाइस करूंगा। मार्केट ओपन होने दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ज़रा इसको क्या कहते होते हैं, बिहेवियर नॉर्मल करने दीजिएगा, तो फिर आप लोगों के पास अगेन यही पिक्चर मैं एडवाइस करूंगा, क्योंकि ये 70 से नीचे जैसे कि बिल्कुल स्मॉल एसएल वाली पोजीशन है, एसएल थोड़ा सा बड़ा कर लें, तो ये है कि ज़रा आप लोगों के स्प्रेड वगैरह से पिक्चर थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अभी इस जोन में है। और वही बात है, अगर 70 से ये नीचे जाती है प्राइजेस, तो फिर हमारे पास ये पेंडिंग जो ऑर्डर है ये वाला पड़ा ही हुआ है, ठीक है। 70 से नीचे अगर आप लोगों ने सेलिंग देखनी है, सवाल ये है कि ये आरबीएस अगर एसबीआर में कन्वर्ट हो जाता है या शिफ्ट हो जाता है, तो फिर हमारे पास क्या पिक्चर है, फिर आप लोग क्या करते होते हैं, फिर आप लोग इससे नीचे अपनी टेनेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए कुछ सेल की प्लानिंग देखेंगे, ठीक हो गया। कुछ ये सिनेरियो बनेगा, ऑफ कोर्स इसका फॉलो भी जो हम लोग साथ साथ लेंगे। ये आप लोगों के पास ये पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, और फिर ये पिक्चर आपके पास जो है कुछ इस सिनेरियो के हिसाब से रहेगी, ठीक हो गया। ऑयल में फिलहाल अभी के लिए यही पिक्चर है, क्योंकि ऑयल में भी हमारे दो ही बयानी है ना, कि 80 से ऊपर बायर है हम इसके, और 80 से नीचे सेलर है। तो 80 से नीचे है फिलहाल, ये है कि 70 से अलहमदुलिल्लाह हमारे पास बाय बैक टू बैक चली है, और एक दफ़ा नहीं चली है, मल्टी टाइम चली है, 1 2 3। फिर यहाँ पे मार्केट छोटी मोटी जो स्कैल्पिंग देती रही है वो अलग है। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सिंबल है वो है सिल्वर का। सिल्वर पे भी हम एक रीडिंग लेते हैं। सिल्वर हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मुझे पिक्चर्स देखने दें। सिल्वर ने हमारे पास जो हम लोगों ने एक एसबीआर जोन यहाँ पे डेवलप किया हुआ था, फिलहाल तो मार्केट आपकी वहीं से कुछ गिरती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं रिमेन यही कहूँगा कि यहाँ पे आपके पास एक शॉर्ट की पोजीशन जो बन रही है, उस पिक्चर को आप लोगों ने माइंड में रखते हुए चलना है। इस पिक्चर को मैं ज़रा साइड पे कर देता हूँ, ये रिमेन आपके पास इन फोकस की रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो मामलात हैं वो कुछ इस तरीके के रहेंगे कि जैसे इस बेयरिश चैनल का ब्रेकडाउन हो, तो फिर आप लोग यहाँ पे कुछ अपनी जो सेल साइड की जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। गॉट इट? ये कुछ पिक्चर आप लोगों के पास बन सकती है, बट रिमेंबर, ट्रेड ऑलवेज एट योर ओन रिस्क। मार्केट की ओपनिंग क्लोजिंग सब चीज़ें देखते हुए, सारे तकाज़ों को पूरा करते हुए काम करिएगा। यूएसडी जेपीवाई यन के सारे पेयर जो हैं वो इस टाइम फॉल खाए में हैं, और मजीद फॉल खाने की पिक्चर में खड़े में हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में रखते हुए चलें, क्योंकि इनमें आपके पास जो बियरिश लाइंस हैं वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आ रही हैं। इनको ज़रा क्लियर चार्ट पे ले चलते हैं। यूएसडी जेपीवाई की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यूएसडी जेपीवाई में जो आपके पास पिक्चर है वो फिलहाल तो मुझे कुछ सेलिंग की ही नज़र आ रही है, और सेलिंग इसमें मजीद मुतवक्के आ सकती है। फिलहाल आप लोगों के पास जो पिक्चर्स हैं वो कुछ ये वाली बनी हुई हैं। तो जब तक मार्केट आपकी बियरिश चैनल की नोयत ही बनी हुई है, सब यन में एक ही जैसी पिक्चर होती है। जब यन में एक पिक्चर बनती है ना, तो मोस्टली जितने भी आपके जेपीवाई पेयर्स होते हैं वो सब एक ही सिनेरियो पकड़ लेते हैं। यही एक लास्ट सपोर्ट एरिया आपके पास है, और ये भी आरबीएस है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जोन है ये। अगर इसका ब्रेकडाउन मार्केट कर जाती है सक्सेसफुली, तो फिर आपकी मार्केट जो है वो ये नीचे जो डाइवर्जेंस बेस आपके पास जो जोन आया हुआ है, जो डाइवर्जेंस बेस जोन, ये वाले जोन की बात हो रही है, आरएसआई डाइवर्जेंस बेस जोन। तो फिर आप लोगों के पास मार्केट में जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये वाले एरिया का होगा, ठीक हो गया। फिर आप लोग इसको यहाँ तक अप्रोच करते हुए कुछ इस एरिया से अपनी कोई बाइंग जो है वो आने वाले दिनों में कुछ देख सकते हैं। फिर ये सिनेरियो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो आपके पास क्लोजिंग्स हैं उनको माइंड में रखते हुए देखिएगा। यहाँ पे मार्केट विक लगा के भी जो ऊपर निकल सकती है, तो इससे नीचे हमारे पास कैंडल की क्लियर क्लोजिंग चाहिए है। जीबीबीएसडी की अगर हम लोग बात करते हैं D1 के टाइम फ्रेम पे, तो फिलहाल उठ रहा है, और H4 के टाइम फ्रेम भी कुछ रीडिंग लेते हैं, तो H4 के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने कुछ यहाँ पे माइनर सी रिबाउंडिंग दी है। लेकिन वही पिक्चर है कि इनमें ना एक रेंज चल रही है, मार्केट एक साइकिल से पूरे कर रही है। एक साइड पे मार्केट आपकी आई नीचे लाइक दिस, और वही मार्केट जो है उसकी पिक्चर लेके चल रही है। फिलहाल तो मार्केट आपकी एक बुलिश चैनल मेंटेन करते हुए चल रही है। तो जब तक मार्केट आपकी इस चैनल के अंदर अंदर सस्टेनेबिलिटी बनाए हुए है,
आप लोग यहाँ पे कुछ अपनी पिक्चर जो है वो देख सकते हैं। ओवरऑल इसमें कोई अगर जोन की मैं बात करता हूँ, वो हमारे पास कुछ ये वाला निकलेगा। ये रेजिस्टेंस है और इसी रेजिस्टेंस से आप लोग जो है वो कुछ सेलिंग वगैरह अपनी प्लान कर सकते हैं। और ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया पे नज़र रखिएगा। गॉट इट? हो गया। ये आपके पास कुछ पिक्चर बनेगी। और चैनल के अंदर की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हमारे पास ये डिजिट्स आ रहे हैं। इन डिजिट्स के अंदर जो है वो आप लोग कुछ सिनेरियो प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल बुलिश पिक्चर ही है। चैनल का ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको मार्केट जो है मजीद अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए चलिएगा। कुछ ऐसा सिनेरियो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक फाइनल जो नज़र है वो हम लोग बीटीसी पे डालते हुए चलेंगे। बीटीसी में हमारी पिक्चर रिमेन बड़ी क्लियर है। रिमेन क्लियर किस पर्सपेक्टिव से है कि मार्केट आपकी D1 के टाइम फ्रेम पे रिमेन एक रेंज में स्टक हुई हुई है और ये वही रेंज है जो आप लोगों को बाय के लिए बताई हुई है। फिलहाल जब तक मार्केट आपकी जो है वो स्पॉट की बाइंग दे रही है, आप लोग प्ले करते जाएँ। और ये वही पिक्चर है कि यहाँ पे आपके पास जैसे-जैसे सिनेरियोज़ बनते जा रहे हैं, फिर ऑफ कोर्स उनको उस हिसाब से प्ले करते जाएँ। ठीक है? ये कुछ ये वाले मामला चल रहे हैं। अब ये भी ब्रेकआउट की तरफ आ रहा है क्योंकि अभी तक तो आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने ये वाला एरिया बताया हुआ था ना, इसकी सपोर्ट का, ये वाला ज़ोन। रेंज तो हमारे पास ओवरऑल फ़िलहाल यही है। ठीक है? रेंज को तो आप लोग माइंड में रखते हुए चलें। अब जैसे इस रेंज का ब्रेकडाउन होगा तो आपके पास पिक्चर जो है वो टोटली चेंज होनी ही होनी है। अब ये जो ब्रेकआउट मैंने अभी बताया, इस ब्रेकआउट पर भी आप लोगों ने नज़र रखनी है। फिर इस ब्रेकआउट पे ये है कि आप लोगों को अपवर्ड कोई माइनर सी मूव जो है वो देखने को मिल सकती है। ठीक हो गया? ये पिक्चर इसमें बनी है D1 के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे स्पॉट की बाइंग भी करनी है तो बड़ी सोच समझ के बड़े स्मॉल वॉल्यूम के साथ ही करें तो बेहतर है। बाकी फिर इंट्राडे बेसिस पे साथ-साथ देखेंगे क्या मामला बनता है। तो गाइज़, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ ग्रेट वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।